सावित्रीबाई फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध। ब्राह्मणों का जो शासन चल रहा है ना 3000 सालों से, उसको खत्म कर देगी ये मूवी। ब्राह्मणों ने वही है जो एक औरत को मरने पे, उसके पति के मरने पे चिता पे जलाया जाता था, आज उनको पता चल रहा है कि उनके काले कारनामों के बारे में समाज को पता चल रहा है, महिलाओं को पता चल रहा है कि उन्होंने SC ST महिलाओं को ही के साथ ही अत्याचार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मणी महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया। लोगों ने नहीं दिया है, जो तिलकधारी लोग आज भी आपका विरोध कर रहे हैं और उस टाइम भी विरोध कर रहे थे, समझे। तो ये लोग नहीं चाहते ना कि महिला पढ़े लिखे। ये मूवी एक फूले मूवी नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज पर इतना अत्याचार होता है जो आज इनको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुजन समाज के पता चल जा रही है कि बहुजन समाज जागृत हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण है, लेकिन मैं जामिया में पढ़ा हूँ, मुस्लिम्स के बीच में रहा हूँ, शिक्षित ब्राह्मण JNU में रहा हूँ, और मेरा सभी जाति बिरादरियों में, देखो जन्म तो डिपेंड नहीं करता आप पे, लेकिन आपका व्यवहार, आपका रहना सहना, आपकी दोस्ती, ये तो आपके ऊपर निर्भर करती है। बड़ी हूँ, मेरे हाथ में माइक, ये फूले की बाबा साहब का देन है, बाबा साहब की देन है जो आप भी यहाँ पर खड़े होके बोल पा रहे हो। हर लड़की, हर औरत जो यहाँ खड़े होके सक्षम होके बोल पा रही है, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन वो कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये समाज से जुड़ी हुई है, थोड़े एक समाज से जुड़ी है, इसलिए वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा पहले से विरोध करते आ रहे, इसलिए वो कर नहीं सकते। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। गगन सिनेमा घरों में इस वक्त मेरी फिर से मौजूदगी है। वजह आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि फूले मूवी का रिव्यू लगातार धड़ल्ले से वायरल है। लोग अभी भी अच्छी खासी तादाद में इस मूवी को देखने आ रहे हैं। कैमरामैन जूम इन करके जरा तमाम चेहरे दिखाइए। ये कुछ वो चेहरे हैं जो फूले मूवी देख चुके हैं और वो कुछ चेहरे हैं जो फूले मूवी देखने जा रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से ये मूवी कितनी दिलचस्प है कि लोग अभी भी इसे बढ़ चढ़ के देखने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकाराम गौतम है। बताइए गौतम जी, कहाँ से आए हैं? करावल नगर से। करावल नगर से। मूवी का तो इतना विरोध हुआ, क्यों देखने आए हैं? विरोध करने वाले करते रहते हैं, लेकिन हमें विरोध से क्या लेना देना है। हाँ। इस फिल्म के अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं वो चीज इस सर्व समाज के लिए है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो कार्य किए हैं इस समाज के लिए वो सराहनीय हैं, वो भूले नहीं जाते हैं। अब जो लोग विरोधी लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं। बताइए, प्रेस क्लब में तो बाकायदा ब्राह्मण टोली ने इसका जमकर विरोध किया, कहा बॉयकॉट कर देंगे फूले मूवी। तो हाँ, तो ये वही तो लोग हैं, उन्होंने ही तो अत्याचार किया है हमारे ऊपर। महात्मा ज्योतिराव फुले को जो रोका गया है, जो सावित्रीबाई फुले को रोका गया है एजुकेशन से, वो वही तो लोग थे। जब वो लोग तो दो महिलाएं जो अभी जो पहलगाम में हमला होता है, और जो दो मुख्य चेहरे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, वो ज्योतिबा फुले की ही देन है। हाँ। व्योमा सिंह और वो जाटो समाज से है, वो लखनऊ की, और सोफिया कुरैशी, दो बड़े नाम, और दोनों ही कहा जा रहा है कि ये फूले की देन है कि वो महिलाएं पढ़ सके। फातिमा शेख जी थी, और उनकी बदौलत है कि आज भी हमारा शिक्षा का प्रगति करके इतने उच्च पद पर पहुंची और आज देश को लीड कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं जो खड़ी हूँ, मेरे हाथ में माइक, ये फूले की बाबा साहब का देन है, बाबा साहब की देन है जो आप भी यहाँ पर खड़े होके बोल पा रहे हो। हर लड़की, हर औरत जो यहाँ खड़े होके सक्षम होके बोल पा रही है, ये बाबा साहब की देन है। फिर फूले मूवी का विरोध क्यों किया जा रहा था? ये उनसे पूछो ना जो करने वाले हैं। विरोध नहीं किया जा रहा, मैं बताऊंगा मैडम क्यों किया जा रहा। क्योंकि लोग बाग नहीं चाहते कि छोटा समाज आगे बढ़े, और ना पढ़ेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, इसलिए उन्हें अनपढ़ रखो। वो चीज उसको व्यवस्था को चाहते थे कि व्यवस्था वहीं बनी रहे, मनुवादी व्यवस्था बनी रहे। लेकिन हमारा समाज जाग चुका है और हम अपने महापुरुषों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जागरूक है, समाज को आगे ला रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे लग रहा है अभी भी बड़ी तादाद में आप लोग मूवी देखने आ रहे हैं। क्यों जी? जिससे हमें प्रेरणा मिले, हमारी महिलाओं को प्रेरणा मिले, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे भेजे उनको। बताइए, इस मूवी को टैक्स फ्री करने की भी बात कही गई। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि मूवी टैक्स फ्री होनी चाहिए, तभी तो लोग आएंगे देखने। जी मैम। हाँ। लेकिन वो कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये समाज से जुड़ी हुई है, थोड़े एक समाज से जुड़ी है, इसलिए वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा पहले से विरोध करते आ रहे, इसलिए वो कर नहीं सकते। तो हम चाहे, जबकि ये सबसे पहले हो जाना चाहिए थी, क्योंकि लोग बात गरीब लोग हैं, देखेंगे तो अपने थोड़ी प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़े शायद। महिलाओं को तो मैं देखिए, मैं डे वन से कह रही हूँ, महिलाएं तो खासकर समाज की हो, महिला चाहे किसी भी समाज की हो, जो उनको अधिकार जो दिया है
वो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने दिया है, दंपति ने दिया है। तिलकधारी लोगों ने नहीं दिया है। जो तिलकधारी लोग आज भी आपका विरोध कर रहे हैं और उस टाइम भी विरोध कर रहे थे, समझे। तो ये लोग नहीं चाहते ना कि महिला पढ़े लिखे, अपने पैरों पर खड़ी महिलाओं हो। का भी एक दायरा होता है, उस दायरे में रहना चाहिए महिलाओं को। दायरे में रहना चाहिए, चूल्हा चौके में महिला होनी चाहिए, हैं? महिला को अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों ने महिला को बोलने का अधिकार नहीं है क्या, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या, क्या अधिकार नहीं है महिला को, बताओ। महिला को दायरा क्यों नहीं है? किस दायरे में महिला को दायरे में क्यों रहना चाहिए? क्या हमारे महिला है? क्या बाबा साहब के संविधान बनने के बाद क्या महिला राष्ट्रपति नहीं बनी? क्या प्रधानमंत्री नहीं बनी? क्या डिप्टी कलेक्टर, IPS, इंजीनियर और ये जज क्या? अच्छा मुझे बताइए, फूले मूवी ने आपको ऐसी क्या प्रेरणा दी है अंदर से कि आप मजबूर हो गए देखने के लिए? फूले मूवी एक फूले मूवी नहीं है, सच्चाई है। क्योंकि हमारे बहुजन समाज पर इतना अत्याचार होता है जो आज इनको हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि ये बहुजन समाज के पता चल जा रही है कि बहुजन समाज जागृत हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए इन्हें दर्द हो रहा है, इसलिए मूवी फिल्म पे, जबकि इसका टैक्स सबसे पहले फ्री होना चाहिए था। और आप जो आज पत्रगिरी कर रही है ना मैडम, ये जो पत्रकारिता कर रही है, ये सिर्फ आज ज्योतिबा फुले की देन है और उनकी पत्नी बाबा साहब की देन है। तो ये जो है इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए जो है आप लोगों को ये इन्हें हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और आप लोग मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं तो डे 1 से दिखा रही हूँ, तो आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को या नहीं? ये हमारा बहुजन उत्थान महासंघ, बहुजन उत्थान महासंघ, हम अपने खर्चे पे बहुजन उत्थान महासंघ अपने जो खर्चे पे मूवी दिखाने लाया सबको। ये जो मूवी देखते हैं बहुजन उत्थान महासंघ, हाँ, जो करावल नगर से बहुजन उत्थान महासंघ, उसके जो अध्यक्ष जी हैं महोदय, उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया है कि हम जो ये फिल्म चल रही है फूले, वो हर समाज के हर वर्ग को दिखाएंगे। हम उसको भी दिखाएंगे जो रिक्शा चलाता है, हम उसको भी दिखाएंगे जो कारों में बैठ के घूमता है। उनको पता होना चाहिए कि कार उसे किसी की कृपा से नहीं मिली है, भगवान से नहीं मिली है, उन्हें ज्योतिबा फुले के द्वारा जो शिक्षा दी गई है और जो सावित्रीबाई फुले द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसके कारण मिली है। और 200 साल बाद फिर इतिहास समाज में गुमराह कर देगी ये मूवी, देखा नहीं कैसे? बिल्कुल गुमराह कर देगी। ब्राह्मणों का जो शासन चल रहा है ना 3000 सालों से, उसको खत्म कर देगी ये मूवी। ब्राह्मणों ने वही है जो एक औरत को मरने पे, उसके पति के मरने पे चिता पे जलाया जाता था, आज उनको पता चल रहा है कि उनके काले कारनामों के बारे में समाज को पता चल रहा है, महिलाओं को पता चल रहा है कि उन्होंने SC ST महिलाओं को ही के साथ ही अत्याचार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मणी महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया। उन्होंने अपनी महिला को जब पति मर जाया तो उसको जबरदस्ती जलाया, और सती प्रथा के लिए। और उन्हीं की महिलाएं जो दासी प्रथा होकर या विधवा होने के बाद जो गर्भवती होती थी, सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने उन्हीं की महिलाओं को अपने घर में रखा। मुझे लग रहा है मनवादियों के पेट में खलबली हो जाएगी, बिल्कुल हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। और अब ये वो 3000 साल वाला इतिहास नहीं है, 200 साल वाला इतिहास नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का युग है ये कलम का युग है, ये कलयुग नहीं है, कलम का युग है, ये संविधान का युग है। और हम बताना चाहते हैं इसी फिल्म के माध्यम से कि अब समाज ब्राह्मणों का इस तरीके का मनुवादी लोगों का अत्याचार सहन नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। ये हफ्ते पे हफ्ते बीतते जा रहे हैं, तमाम मूवीज आ रही हैं, बड़े बड़े चेहरों की मूवीज आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है इस फिल्म का क्रेज अभी तो खत्म नहीं होगा। नहीं होगा, होगा भी नहीं, अभी नहीं होगा, नहीं होगा। कब तक और देखने आएंगे? बिल्कुल देखने आएंगे, देख आते रहेंगे। जय 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 भीम, सावित्रीबाई फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, जय भीम फुले जी। फातिमा शेख उन्होंने पहले स्कूल खुलवाने के लिए सहायता दी, आज उन्हीं की बदौलत है कि उन्होंने सबसे पहले जो हमारी। अच्छा एक सीन है, अच्छा वैसे तो बहुत सारे मूवी में कट किए गए हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन एक सीन है जहाँ पर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख पर कीचड़ उछाला जाता है। वो जो सीन है, जब वो लोग आप देखते हैं तो कितना आक्रोशित होते हैं। वो आक्रोशित है, वो सच्चाई है, वो हकीकत है। वो कीचड़ ही नहीं, पता ना गोबर भी फेंकते थे, लेकिन इनके पेट में दर्द इसलिए होता है कि सच्चाई इनकी पता चल रही है। जिस दिन ये बहुजन समाज जागरूक हो गया है, आने वाले टाइम में इनका किसी भी तरह से प्रेशर नहीं मानेगा और बहुजन समाज इनका डटकर मुकाबला करेगा। सिनेमा घर अंदर से खचाखच भरा है, बड़ा होना चाहिए। SC ST को, OBC को, इतना भी दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है,
ये पिक्चर देखनी चाहिए, ताकि उनकी हजारों साल से जुल्म उनके ऊपर हुआ है, कह रहे लोगों की निगाह में समाज में फूट डाल देगी ये फिल्म। ये हजारों साल से इनको फूट डालकर राज किया गया है, इन्हीं लोगों के बीच में हजारों साल से फूट डालो राज किया गया है। पहले मुगलों ने किया, मुगलों से पहले हिंदुओं ने किया, हिंदू जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, जो मनुवादी हैं, मनवादी हैं, जो ब्रिटिश ने किया है। अब अच्छा क्या संविधान कुछ होने के सीखने, बाद- चलिए अच्छा कुछ अगर समाज में बिगाड़ नहीं रही है ये मूवी तो सिखा क्या क्या रही है वो बताइए, क्या सिखा ये रही है? अपने अधिकारों के लिए जागृत कर रही है। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए गए हैं आपके, समानता का, समृद्धता का, शिक्षा का, रहने का, खाने का, स्वास्थ्य का, ये उसके राइट्स के प्रति आपको जो है जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को शक्तिशाली बना रही है, देख के उस पर क्या है प्रेरणा लेंगी और ये सोचेंगे कि हमें भी अपने समाज को आगे उठाना चाहिए, जैसे सावित्रीबाई फुले ने उठाया, फातिमा शेख ने उठाया। तो लग रहा है कि समाज जागरूक हो रहा है ऐसी फिल्में देखकर। जी जी ये हो रहा है, क्योंकि इस फिल्म को देख करके बहुजनों को ये लग रहा है कि जो हमें दबाया गया था या हमारे अधिकार छीने गए थे, इस मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया है। क्योंकि आप ये भी देख सकते हो कि हम किसी चीज को दबाते हैं, चने की तरह हम किसी को दबाते हैं तो चना कुछ दिन बाद उभर करके बहुत तेजी से आता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर समाज को उसके परिवार अधिकार देते रहे, ताकि आने वाले समय में समानता रहे और असमानता खत्म हो जाए। और हम किसी चीज को उसके समानता नहीं देते हैं तो प्राकृतिक तरीके से भी वो चीज मिल जाएगी। अब जो महिलाएं दिखाई हैं, फाइटर दिखाई हैं, ये इसलिए दिखाया गया है कि महिलाएं भी देश में कम नहीं है। जब तक महिलाओं का इस देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर सम्मान नहीं होगा तो उस देश का भी सम्मान नहीं होगा। मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं ने परचम लहरा दिया, ये फूले की देन है। फूले की देन है, क्योंकि उनको ये अधिकार नहीं मिलता तो ये परचम नहीं ले पाता। क्योंकि महिलाओं के पास भी वो ताकत है, वो हिम्मत है कि उनको भी कोई नहीं रोक सकता। समाज का कोई भी तबका हो, चाहे समाज का महिलाएं कोई भी हों, तबका चाहे आदिवासी हों, दलित हों, ओबीसी हों, या जो प्रोग्रेसिव सवर्ण भी हैं, वो भी इस चीज को समझ पा रहे हैं कि समाज तभी एकता होगी, तभी डेवलप्ड नेशन बनेगा जब सब लोग एक साथ होंगे। आप अभी भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखते हुए कि इस मूवी का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि जब तक अभी ये चलेगी मैं लगातार आऊंगी आपको दिखाने। ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप ब्राह्मण हैं? मैं जामिया में पढ़ा हूँ, मुस्लिम्स के बीच में रहा हूँ, शिक्षित ब्राह्मण, JNU में रहा हूँ, और मेरा सभी जाति बिरादरियों में, देखो जन्म तो डिपेंड नहीं करता आप पे, लेकिन आपका व्यवहार, आपका रहना सहना, आपकी दोस्ती, ये तो आपके ऊपर निर्भर करती है। तो ये मेरा मानना है कि एक लास्ट में एक लाइन कही थी इसमें जब फिल्म खत्म हो गई थी कि हम इतिहास को नहीं बदल सकते, लेकिन जो भविष्य है उसको बदल सकते हैं। जो नौजवान पीढ़ी है, एक संगठित समाज बने, जो सेकुलर नेशन है हमारा, इंटीग्रेटेड नेशन है, मतलब सभी को अवसर मिले जाता, ठीक है, और जातिवाद, सांप्रदायिकता ये खत्म है। देखिए ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण है बावजूद उसके एक जागरूक, ये होता है जागरूकता। मैंने आपको क्या कहा, मनुवादी किसी एक धर्म विशेष जाति से नहीं होता, वो किसी में भी हो सकता है, वो किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखता। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, अगर माँ ज्योतिबा फूले ना होते हैं और सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो उन्होंने ये सिखाया है कि औरत यदि अपनी प्रसव पीड़ा से डर जाएगी तो आजीवन बाज रहेगी, वो मां नहीं बन सकती। तो माँ फातिमा जी ने और सावित्रीबाई फूले ने हमें सिखाया कि दर्द, अगर माँ बनना है तो दर्द तो लेने पड़ेंगे, और उन्होंने दर्द लिया, और आज हम जो उनके बच्चे हैं जो सीना तान के आज खड़े हैं, वो उन्हीं की देन है। जय भीम, जय माँ सावित्रीबाई। दर्शकों को क्या कहेंगे आप? दर्शकों को ये कहूंगा कि दर्शक ज्यादा से ज्यादा मूवी देखें और अपने बच्चों को जरूर लाएं, और खासकर बेटियों को जरूर लाएं जो 14-15 साल की हैं, जो उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें जागरूकता है, उन्हें पता पड़े कि हमारे साथ क्या होता था। और पढ़ाई और शिक्षा क्या चीज है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा, जो जितना पिएगा उतना शेर की तरह दहाड़ेगा। बताइए, घरों से निकलिए और फिल्म देखने जाइए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। बताइए सुनील जी, कहाँ से आए हैं? जगतपुरी, दिल्ली। दिल्ली से ही आए हैं। बहुत चुनिंदा घरों में ये फिल्म लगी है, लेकिन इसका क्रेज खत्म नहीं हो रहा, वजह क्या लगती है? आज 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीने बाद भी लोग इसे पूरे क्रेज के साथ देखने आ रहे हैं। हाँ। आखिर क्यों? मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे अधिक तो सिर्फ और सिर्फ केवल SC और ST समाज ही देखने आ रहा है। SC ST के अलावा अगर आप परसेंटेज देखें शायद 1% होगी। आज लगभग 200 साल हो गए हैं
जो इसमें दिखाया गया है फिल्म नहीं है, सच्चाई है। और 200 साल पहले आप ये देखिए कि कितना ज्यादा उन्होंने दुख सहा। यदि आप आज भी यूपी या बिहार के गांव में जाएंगे तो मैं कहूंगा कि आज 200 साल बाद भी यही समाज चल रहा है और यही सब कुछ चल रहा है। यानी कि जो अंग्रेजों ने किया वो आज भी कायम नहीं है। आज भी यानी कि 200 साल पुराना जो इनकी मनुवादी सोच थी वो आज भी चल रही है। यानी कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ज्योतिबा फूले ने, कि जो वो शेविंग कर रहे हैं तो खुद कर रहे हैं, यानी कि शेविंग का पैसा वो खुद बचा रहे हैं। लेकिन जो वो पंडितगाई कर रहे हैं, पंडितगाई अगर उन्होंने कर दी, किसी की शादी करा दी, तो वो कह रहे हैं भाई वो हमें चाहिए, अर्जित चाहिए, यानी कि पैसा हमें चाहिए और शेविंग का पैसा तो हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तो हमारे अपने लोग जब आज हर क्षेत्र में शिक्षित बनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वकील भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, तो हमारे लोगों को एकत्रित होना चाहिए। हम लोगों में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम एकत्रित नहीं है। हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा और एकत्रित होकर के यदि कोई वकील है हमारा भाई तो उसे एक दूसरे भाई का फ्री में केस लड़ना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा यदि कोई सभ्य नहीं है और वो इस लायक नहीं है, एबल नहीं है, तो उसे फ्री में केस लड़ना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर है और यदि उसके पास कोई ऐसा केस आता है कि उसके पास जो है वो सक्षम नहीं है देने के लिए, तो उसे उसके फ्री में इलाज करना चाहिए। लेकिन हम लोगों में इतनी एकता नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा आज इस फिल्म के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा हम लोगों को एकता करनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए और यदि कोई सभ्य है तो उसे फ्री करना चाहिए। मैं एक शिक्षक हूँ, हालांकि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो वाकई नहीं होते हैं, मैं उनको फ्री पढ़ाता हूँ। ये मेरी सोच है। ये पहल बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हैं। पहल हमें करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें खुद अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम किसी दूसरे को नहीं कहेंगे कि दूसरे को नहीं, खुद से शुरुआत कीजिए। आप जो भी हैं, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे आप एक टीचर है, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं खुद शुरुआत करता हूँ। इवन मेरे पास स्टूडेंट, आज भी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके फादर नहीं है, तो शी इज नॉट एबल। तो मुझे पता है कि यार जिसके फादर नहीं हो तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है आज के समय में। मैं आज की डेट में उसको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। हालांकि उसकी मम्मी भी आई थी, उसकी बहन भी आई थी, वो कह रहे नहीं सर आप कम फीस ले लो, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं बेटा बिल्कुल फ्री। तो आज की डेट में उसे बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सभ्य है, जो सक्षम है, उनको जो है ये सारी सुविधाएं अपने समाज को, कम से कम अपने समाज को देनी चाहिए। इसके अपोजिट यदि आप मुस्लिम वर्ग में देखेंगे तो मेरा छोटा भाई है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप उसमें जाकर के देखेंगे, उसे सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये मुस्लिम है, वो सारी सुविधाएं उसे फ्री देता है, सारे काम उसके फ्री करवाता है। आखिर क्यों? सिर्फ उसे पता चला मुस्लिम। हमारे समाज में ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमें जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। जाहिर तौर पे जो बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहिए, एकत्रित रहिए, शिक्षित बनिए और संघर्ष करिए, वो करना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा कि एक पहल बहुत जरूरी है, हम केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। फूले मूवी से आप देखिए कि समाज में कितनी जागरूकता आ रही है। महीने भर होने वाला है लेकिन इस मूवी का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। तमाम संगठन के लोग फूले मूवी को देखने आ रहे हैं। मैं गगन सिनेमा घर में इस वक्त मौजूद थी जहां पर मैंने लोगों से बातचीत करी है, महिलाओं से भी हम खासा बातचीत करेंगे। आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए और बताइए जहां फिल्म लगी है उसे जरूर देखें। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।